कहता उस पर मैं विश्वास करता हूं। कहता मैं विश्वास करता हूं। कहता है कि दुख आए, बीमारी आए, कर्जे आए, कहता है वो करा पलट कर देखने वाला नहीं है, वो बीवी बच्चों को छोड़ देगा लेकिन मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। कहता है ऐसा विश्वास रखने वाला कोई व्यक्ति है। और उसी समय अयूब चैलेंज करके, अयूब के पास शैतान चला जाता है परमेश्वर को चैलेंज करके और उसको बीमार करता है, उसके बच्चों की परिस्थितियां खराब करता है, कर्जे में डालता है, नुकसान पर नुकसान करता है, 5 तरह के अटैक करता है उसके फाइनेंस पर, उसके पशु पर, उसकी हेल्थ पर, उसकी फैमिली पर, उनकी मैरिज लाइफ पर, उनकी फैमिली में अटैक करता है। यही 5 तरह के हमले आपकी फैमिलियों में होते हैं। वो व्यक्ति पास होते हैं जो परखे जाते हैं। अगर आपकी परख नहीं हुई तो परमेश्वर भी आपके पास कभी नहीं आएगा, याद रखना। आप बहुत सारे लोग करे दुख चिंताओं से डरते हैं। अगर आपकी परख हो रही है तो ये भेद है बाइबल का। कहता है धर्मी जन जब सताया जाए उसको कह देना उस दिन से वो माला माल कर दिया जाए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि एक पास्टर गरीबी में सेवा कर रहा था, किसी ने उसकी टांग तोड़ दिया और उसको कोई नहीं जानता था। 7 साल से वो बीमार, 7 साल से सेवा कर रहा था। गरीब घर का आदमी सेवा में शुरू हुआ। 7 साल से सेवकाई में 7 लोग, चंदा भी पता नहीं कैसे आता होगा, लेकिन उसका एक दर्शन था, बस परमेश्वर काम करने नहीं जाऊंगा, बिजनेस करने नहीं जाऊंगा, रोटी मिलेगी तो खाऊंगा, तेरी सेवा करूंगा। गुंडों ने उसकी टांग तोड़ दिया, टांग तोड़ दिया, लेकिन इस किसी ने उसकी फोटो को देख लिया, उसने अपनी फोटो फेसबुक पर डाल दिया, देखो मुझ जैसे पर। कहता किसी ने रहम नहीं खाया। और कहता कि विश्वासियों का दिल ये होता है, परमेश्वर ने विश्वासियों का दिल खोला। जिसने फेसबुक पर देखा उसने उसके अकाउंट में पैसा डालना शुरू कर दिया। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर ने उसको बढ़ा दिया, वो ब्लेस हो गया यीशु मसीह के नाम में। इतने लोगों ने उसको चंदा डाला। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है जब परखता है, इसलिए उसने कहा धर्मी जन, कह रहा है कि लोग आपका जब झूठ बोलकर आपको सताएं, आपको ईसाई बोलकर बदनाम करें, आपके बारे में बुरा बुरा बोलें, बुरा बुरा कहें, लोग आपको सताएं, आपके विचार, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के जन आपको सताएं, आपका हस्बैंड आपको सताए, आपके माँ बाप आपको सताएं कि तुझे क्या मिला, छोड़, अब चर्च में जाना बंद कर। परमेश्वर कह रहा है कि वही परखने का दिन होता है। हालेलुया। परमेश्वर परखता है कि अब ये क्या कहेंगे मेरे बारे में, अब ये क्या फैसला लेंगे। लेकिन जितने आज अपने खुंटे पे से खुल कर आए हैं यीशु के खुंटे पर बंधने, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह कह रहा है उसने परख लिया, आज उसने परख लिया है, अपना दिल खोलने वाला आज आपके लिए वो। आमीन। कह रहा है यहां पर कह रहा है कि परख कर देख। बाइबल कहती है यहोवा कितना भला है। परमेश्वर ने कहा परख कर देखो। कह रहा है इंसानों कि यहोवा कितना भला है। कहता है लेकिन आज के बाद अगर तुमने परमेश्वर को परख लिया है और आपने अपनी परख में ईमानदारी दिखाई है परमेश्वर के साथ, याद रखना पूरी दुनिया परख लेगी कि तुम बढ़ते जा रहे हो। आज के बाद यीशु मसीह के नाम में ब्लेस होते जा रहे हो। 2 तरह के लोग हैं, एक परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, एक परमेश्वर उन पर भरोसा रखता है। अय्यूब के ऊपर दुख आया, बीमारी आई, समस्या आया, उसके 2 के 10 में देखो क्या लिखा। उसकी पत्नी आई और उसको कहने लगी छोड़ ऐसे परमेश्वर को, बीमार हो गया, बैल भी मर गए, बच्चे भी प्रॉब्लम में चले गए, कहता सब कुछ बर्बाद हो गया, तू अभी भी उस परमेश्वर का नाम ले रहा है। उसने कहा हे मूढ़ी स्त्री, हिंदी में बताएं, हे पगली कहीं की, हे मूर्ख स्त्री। उसने कहा हे मूर्ख स्त्री। कहता है कि कैसी बातें करती है मूर्खों वाली, क्या जो परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं क्या दुख ना ले? कहता है वहां पर लिखा, कह रहा उसने अपने मुंह से एक भी पाप नहीं किया। परमेश्वर देख रहा था कि जिस समय इसकी पत्नी इस पर प्रेशर डालेगी उस समय कहते कि इसके विचार क्या होंगे, ये क्या कहेगा मेरे बारे में। लेकिन उसका फैसला उस दिन भी ये था कि भगवान तू मुझे छोड़ के चली जा, लेकिन मेरा परमेश्वर जिस पर मैंने भरोसा रखा है वो मेरा मुंह काला नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। वो परिस्थितियां बदलेगा, टाइम आएगा मेरा। उसने भरोसा रखा परमेश्वर पर और थोड़े दिन के बाद, परखने के बाद परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दिया। यूरोप में 30 मैं कह रहा हूं कंट्रियां आज की डेट में आती होंगी, 28 कंट्रियां आती हैं। कह रहे हैं कि उस 28 देशों के बीच में केवल एक आदमी ऐसा था जो सबसे धनी था, उसका नाम अय्यूब था। हालेलुया। वही आदमी जिसका नुकसान हो गया था, जो प्रॉब्लम में चला गया था। मैं आपको बताता हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को परखता है। जब हम मसीह में आते हैं, जब मैं मसीह में आया था, मैं कह रहा हूं कि उस समय कि जिस दिन मैं प्रभु में आया हमारा मकान गिर गया, मेरे परिवार के लोग खुद बोलने लगे
जब मैं मसीह में आया मेरी मां छत से गिर गई, कोमा में चली गई, भाई को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, दादी की किडनियां खराब हो गई। बाप को कहा, मैंने कहा डैडी को कहा चलो चलो डैडी प्रार्थना करते हैं। कह रहा चुप कर, कह रहा तेरी प्रार्थना सुनते सुनते तो 5 बीमारियां 5 नुकसान हो गए हैं। कह रहा निकल जा यहां से। नंगे पैर निकल गया घर से। मैंने कहा परमेश्वर तू गवाह है, एक दिन यही लोग मुझे वापस बुलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज मैं कहता हूं कि मेरे कारण मेरा मकान गिर गया था, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीष दी है, मैं एक मोहल्ले को खरीद सकता हूं। हालेलुया। अरे हाँ, इतनी आशीष दिया मुझे। अरे ये क्या उड़ी बाबा, हमारे से क्यों दान मांगता रहता? फिर वो आपकी बरकत है, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आपको बता रहा हूं ये मेरे ऊपर आशीर्वाद है। इसीलिए तो हमारे दोस्त हमसे मिलने आ गए थे हमारे घर। आपको मालूम है कौन है वो? हमारा पैसा चेक करने आ गए थे। मैं कहता हूं कि क्यों? क्योंकि परखा गया हूं। गर्मी में परमेश्वर ने मेरे पैरों को परखा, मेरे समर्पण को परखा, मेरे हाथों को परखा, मेरी आवाज जब पेट में खाना नहीं जाता था तब भी उसने परखा कि इसकी आवाज आज भी ऐसी है। उसने मुझे कहा जा बजिंदर सिंह, कह रहा है कि 100 साल भी जिएगा तो भी तेरी आवाज शेर की तरह दहाड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मेरा परमेश्वर भला है, उसको मैंने बहुत नजदीकी से परखा है। उसका निजी रिश्ता मेरे साथ है, मेरा निजी रिश्ता परमेश्वर के साथ है। मैं जानता हूं अपने परमेश्वर को, वो भलाई करने वाला परमेश्वर है, विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जब मैं बीमार पड़ा तब वो मेरे साथ था, जब मेरा मकान गिरा तब भी वो मेरे साथ था, जब मेरी माँ बीमार पड़ी तब भी वो मेरे साथ था, जब मैं जेल गया तब भी वो मेरे साथ था। मैंने कहा परमेश्वर जिस हाथ से तू सुख देता है क्या दुख ना ले। मैंने कहा लव यू जीसस यीशु मसीह के नाम में। और उस दिन परमेश्वर मेरे से मिलने के लिए आ गया और उसने कहा बेटे, कह रहा मैंने तुझे परख लिया है, तूने शैतान को हराया है। कह रहा जा आज के बाद, कह रहा शैतान तेरा कुछ भी बिगाड़ने ना पाएगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो दिन और आज का दिन परमेश्वर मुझे बढ़ाता चला गया। मैं कह रहा हूं कि आप जब आप मसीह में आते हैं, आप एक पौधा है। उस समय में आप पौधे के ऊपर कभी अगर आम लगा दूं तो वो पौधा गिर जाएगा। आज जब चर्च में पहला विश्वासी आता है वो कहता है पहले जल्दी से मुझे आशीष मिले, मुझे आशीष मिले। अबे कहीं के अगर तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ रुपया डाल दूं, तुम्हारा पेड़ यहां पर पेड़ पौधा से हो जाएगा। अगर थैला लटका दूं पौधे पर, दिखाओ ना पौधा। ये पर्स देना बहन जी अपना, अरे पौधा दो, हाँ दे दे पर्स अपना, पर्स दे दे, यही दे दे। आप देख लो ना, नहीं आ रहा है। आप पहले पौधे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? आप पौधे हैं, जिस दिन आप पेड़ बनेंगे ऐसे ऐसे 10 पर्स क्या 100 पर्स इसके ऊपर टंग जाएंगे। आमीन। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि आप पहले पौधे हैं, जिस दिन प्रभु में आए आप पौधे हैं। जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं आप पेड़ बन जाते हैं। याद रखना, कह रहा है जो पहला विश्वासी चर्च में आता है वो अपने परिवार में, अगर आप पहले व्यक्ति आए हैं तो पहला पौधा मैं था, उसके बाद मैं पेड़ बना, मेरे ऊपर टहनियां लगती चली गई, मेरे परिवार के लोग भी आशीषित होते चले गए यीशु मसीह के नाम में। आप बने रहो, बस बने रहो। पर अय्यूब ने ये बात सीखी परमेश्वर के सामने, उसने कहा मैं बना रहूंगा। भजन संहिता 103 के 7 में लिखा एक जगह पर परमेश्वर ने मूसा पर अपनी गति को प्रकट किया। क्या लिखा? परमेश्वर ने, उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने मूसा के ऊपर अपनी चाल को प्रकट किया, अपने भेद को प्रकट किया। परमेश्वर ने उसको अपने दर्शन को प्रकट किया मूसा के ऊपर। उसने अपने करे की योजना को प्रकट किया। लेकिन इजराइलियों के ऊपर क्या प्रकट किया पता है? इजराइलियों को सिर्फ चिन्ह चमत्कार दिखाए। आज आप में से भी बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं सिर्फ चिन्ह चमत्कार देखकर जाते हैं, सिर्फ चिन्ह चमत्कार दिखाए। क्या चाहिए? कार चाहिए ले ले, घर चाहिए ले ले, चंगाई चाहिए ले ले, बस। लेकिन आज इजरायली भी इस बात की खोज में थे। परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा कहता है कि मैं पहाड़ी पर आ जा, और मूसा 40 दिन पहाड़ी पर चला गया। 40 दिन फास्टिंग किया मूसा ने। और जब वो मूसा फास्टिंग कर रहा था 40 दिन की, तो उस समय में परमेश्वर ने उसको कहा कि आज से मैं तुझे वचन दिया करूंगा, आज से मैं तेरे मुंह में भविष्यवाणी दिया करूंगा, आज से कह रहा है कि मैं तुझे दर्शन की बातें बताया करूंगा, आज से मैं तुझे कहता कि ब्लेस कर दूंगा पूरे वर्ल्ड में। कह रहा तू ऐसा महान भविष्यवक्ता होगा। कह रहा है कि जो आमने सामने होकर मैं तेरे से बात किया करूंगा।
कह रहा कि आज इजरायलियों को क्या मिला? सिर्फ घर, गाड़ी, परिवार। और उसके बाद क्या हुआ? कह रहा कि परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर नहीं, उस व्यक्ति के ऊपर प्रकट किया जो सिर्फ ये बात की खोज रखता था। आज आप चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से घर मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, परिवार मांगते हैं, चंगाई मांगते हैं, इतना ही मांगते हैं बस। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी अपने ड्रीम को प्रकट नहीं करता, अपनी योजनाओं को प्रकट नहीं करता। परमेश्वर उन्हें कभी बड़ा व्यक्ति नहीं बनाता। उस व्यक्ति को परमेश्वर हमेशा बड़ा बनाएगा जो परमेश्वर के कामों की खोज करता है। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर ने मूसा को इतना ब्लेस क्यों किया? मूसा को परमेश्वर ने इसलिए ब्लेस किया क्योंकि मूसा दिन रात ये बात सोचता था, ये नहीं कि मेरी माँ ठीक हो जाए, मेरा परिवार ठीक हो जाए। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इसलिए पकड़ा क्योंकि मूसा का एक प्लान था कि वो हमेशा एक ही बात सोचता था, मेरा परमेश्वर किस बात से खुश होगा, क्या काम करूं परमेश्वर जिससे तू खुश हो जाए। और वो दिन रात यही सोचता था और परमेश्वर ने उसको यह आशीर्वाद दिया, उसको कहा करा जा, करा आने वाली घटनाएं भी मैं तुझे बता दिया करूंगा। अगर आने वाली घटनाएं आपको बता दें तो आपके ऊपर मुसीबत आ ही नहीं सकती।